पे करनी पड़ेगी। जी नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है 3,75,000 रुपये फॉर 1 ईयर, जो हमने 1 साल के लिए लिया है एट द रेट ऑफ 14%। जो रेट है, जिस रेट पे हमने मार्कअप देना है वो 14% है एनुअली कंपाउंडेड का। इसका मतलब क्या कि जब हम बैंक से कोई अमाउंट वगैरह लेते हैं तो हमें उसके ऊपर मार्कअप देना पड़ता है, मतलब जितने हमने निकलवाए हों, जितने पैसे लिए हों उससे ज़्यादा हमें पे करने पड़ते हैं। तो जो हमने बैंक से पैसे निकलवाए वो 3,75,000 रुपये है, और जो हमें टैक्स पड़ना है या उसके ऊपर मार्कअप पड़ना है, सॉरी, वो 14% पड़ना है। तो हमने ये बताना है कि वो कौन सी अमाउंट होगी जो हम 3,75,000 के ऊपर बैंक को पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो हमारे पास है 3,75,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टाइम है वो है 1 ईयर, और जो रेट है वो हमारे पास है 14%, और हमने कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। ठीक है, हम इस अमाउंट के ऊपर, तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप क्या हमने मालूम करना है, कंपाउंड मार्कअप, उसका फार्मूला हमने मालूम करना है, इसका हमने मालूम करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है कंपाउंड मार्कअप का, वो होता है ए माइनस पी। ये प्री हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमने मालूम करके इसमें से माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बनेगी वो वाली रकम होगी जो 3,75,000 के ऊपर हम 1 साल 3,75,000 जो हमने बैंक से लिया होगा उसके ऊपर अगर 14% टैक्स लगेगा तो वो रकम हमारे पास आएगी जो हमने बैंक को वापस करनी होगी 3,75,000 लेने पर 1 साल के बाद। 3,75,000 तो हम वापस करेंगे, साथ में वो अमाउंट भी वापस करेंगे जो हमने बैंक से जो हमने हम अभी निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, ए का फार्मूला हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है ए इज़ इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये रेट आ गया, और नीचे हमारे पास 100 आ गया, और ये ऊपर टाइम आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपने इसी तरह इस फार्मूला को याद करना है। तो जब हम ए की ये वैल्यू मालूम करेंगे उसको पी में से माइनस करेंगे तो वो वाली अमाउंट आ जाएगी जो इस 3,75,000 के अलावा 1 साल के बाद हमने बैंक को पे करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की क्या वैल्यू है, वो हमारे पास 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 14/100 आ जाएगा। यहाँ पे आर परसेंटेज लिखा हो तो यहाँ पे R/100 हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो टाइम कितना है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय ये, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 14/100 तो वो 0.14 बन के उसके साथ 1 के साथ आप सॉल्व करेंगे जब हमारे पास, तो आपके पास आएगा 1.14 आएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो 0.14 आएगा ना 14/100, तो वो जब 0.14 आप इसमें ऐड करेंगे तो वो 1.14 हो जाएगा, और उसकी पावर 1 है तो वो 1 ही रहेगा। जब अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4,27,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये ए की वैल्यू आई है, लेकिन हमने एनुअल कंपाउंड अमाउंट निकालनी जो हमने पे करनी है, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, कंपाउंड मार्कअप जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड मार्कअप हमारे पास क्या आएगा, इसकी हमारे पास आएगा ए माइनस पी, तो यहाँ पे पी है। ठीक है, टाइम ज़ाया हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस पी। तो ए माइनस पी करेंगे, ये ए की वैल्यू आई है। ठीक है, पी में से माइनस करेंगे तो 52,500 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़। की जो 3,75,000 हमने बैंक से लिए हैं ये तो हमने वापस करने ही करने हैं। अगर हमने 3,75,000 बैंक से लिए हैं, इसके ऊपर 14% अगर हमें मार्कअप पड़े तो इस 3,75,000 के अलावा 52,500 रुपये हम मज़ीद बैंक को पे करेंगे। तो ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप की वैल्यू आई है। तो हमने 1.3 को कंप्लीट किया है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो ये वैल्यू नहीं आ रही थी, मैंने दोबारा लिखा दिया। ठीक है, तो ये ए माइनस